हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम UPSC प्री के लिए क्विज़ नंबर 8 करेंगे। तो मैंने आपको ये क्विज़ जो डायरेक्ट हिट सीरीज़ है उसकी रेलेवेंस बताई है। फाइनल स्ट्रैटेजी वाला आप जो है वीडियो देखना, उसमें क्या इसकी रेलेवेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर करने की कोशिश मत करो। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आपके PYQ के और PYQ बेस्ड क्वेश्चन और नए क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो हमने क्विज 7 जो है वो कर लिया था, किसी ने अगर नहीं देखा है। बाकी ये कोर्स है, आप ये देख सकते हैं, करंट अफेयर कोर्स और ये सब जो ये सारी ये मिसलेनियस PDF हैं। तो ये आपके प्रीलिम्स के कोर्स के साथ और करंट अफेयर कोर्स के साथ अवेलेबल हैं। तो हम अपना क्विज जो है उसको शुरू करते हैं। हमने 7th वाला क्विज हमने कर लिया था, अब हम 8th वाला क्विज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला देखो, ये जो क्विज़ है इसका जो डेली क्विज़ है, डेली क्विज़ आपका टेलीग्राम चैनल पे है। मैंने इतनी बार बता रखा है कि आप टेलीग्राम चैनल पे 21 जुलाई से आप डेली क्विज़ देख लो, और 21 जुलाई से टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन है, हु वॉज ऑथर द बुक रत्नावली प्रियदर्शिका एंड नागानंदा? Who has authored the book Ratnavali, Priyadarsha and नागानंदा? तो इसका जो आंसर है वो है, इसका आंसर है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ऑथर्ड द बुक। तो आज का आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू चारवाक फिलॉसफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो चारवाक फिलॉसफी से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो इसके ऑप्शन लिख लीजिए 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 और D 1 2 and 3। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका आंसर है आंसर ए 1 and 2। ये दोनों करेक्ट हैं, ये गलत है। तो चारवाक ने जो है अथॉरिटी ऑफ वेदा को रिजेक्ट कर दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, दे बिलीव्ड इन मटीरियलिज्म एंड डिस्कार्डेड द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ये भी बात सही है। ये गलत है, क्योंकि जो चारवाक फिलॉसफी है वो बृहस्पति इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ चारवाक फिलॉसफी एंड अजीता जो केशा काम्बली है, he is the forerunner of the चारवाक। तो फाउंडर जो है वो है बृहस्पति। नेक्स्ट है, विद रिस्पेक्ट टू रामानुजाचार्य चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसका आंसर है आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। द कंसेप्ट ऑफ पर्वती मार्ग मतलब सेल्फ सरेंडर टू गॉड वॉज propounded बाय हिम, तो ये बिल्कुल सही है। तो बेसिकली जो ही इस्टेब्लिश द अमर मठ एट पुरी, ये भी सही है। ही ऑथर्ड द बुक वेदांता सारा एंड श्री भाष्य, ये भी बात सही है। तो रामानुजाचार्य जो है बेसिकली वैष्णव भक्ति सेंट, और जो फिलॉसफी जो propound करी थी वो करी थी विशिष्ट अद्वैतवाद, मतलब क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, एंड ही established द श्री संप्रदाय and propounded the doctrine of पर्वती मार्ग, मतलब
जो श्री संप्रदाय को इस्टेब्लिश किया था और डॉक्ट्राइन किए प्रोपाउंड की थी, और अमर मठा एट पुरी इस्टेब्लिश किया था, और वेरियस बुक लिखी हैं रामानुजनाचार्य ने, जैसे आपका वेदांत सारा हो गया, सिरभस्या हो गया, गीता भस्या हो गया, एंड वेदांता दीपा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट फाउंडेड द द्वैत अद्वैत। तो द्वैत अद्वैत किसने फाउंड किया है? इसका आंसर है निम्बार्का ने। तो द्वैत अद्वैत मतलब डुअलिस्टिक, नॉन डुअलिस्टिक। तो ही established द निम्बार्का स्कंदी हमसा and he also spread the worship of Radha and Krishna. तो निम्बार्का। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू द फाउंडर ऑफ राजपूत डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर बी, ये मैच नहीं है। पहला सही है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी फाउंडर दंती दुर्गा एंड इन 753 AD, और रूल कब तक किया था? 982 AD तक। गुजरात प्रतिहारा का जो फाउंडर है वो कौन था? नागा भत्ता 1, कौन सी में? 730 AD। एंड सोलंकी या फिर आप इसको चालुक्याज ऑफ गुजरात बोलेंगे, इसको मूल राजा 1 ने किया था इन 9050। एंड चौहान्स या चमाज ऑफ शकाम्बरी, इसको फाउंड किया था वासुदेवा ने 551 AD में। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रूलर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर सक्सेशन ऑफ द थ्रोन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देखो राजा भोजा जो है बेसिकली ही बिलोंग्स टू परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी कब? 1010 और 1050 AD, और कहाँ रूल किया था? मालवा रीजन में। फिर धर्मपाल को बोलते हैं ही इज़ द सेकेंड रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। आप मुझे बताएंगे पाला डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? देखो आप सेशन को इंटरेक्टिव बनाओ तभी जो है आपको भी फ़ायदा होगा और इससे बेनिफिट ले पाओगे, वरना सिर्फ ऐसे ही देखते रहोगे तो कोई फ़ायदा इतना नहीं होने वाला है। तो इस थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ सेशन को। पाला डायनेस्टी एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। आप बताएंगे जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुई थी वो किन 3 लोगों के बीच में हुई थी? आप ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये कहाँ था? 770 से 800 AD। ध्रुवा बेसिकली ही बिलोंग्स टू राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कब? 780 से 793 AD। एंड ध्रुवा ने जो है 2 लोगों को डिफीट किया था, एक तो धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी और वत्सराजा ऑफ गुर्जा प्रतिहारा। इन दोनों को डिफीट किया था। यही आपका जो है यही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है। देखो आ भी गया। अब आपको बताना है कि धर्मपाला कौन सी डायनेस्टी था और वत्सराजा कौन सी डायनेस्टी से था। एंड फिर उसके बाद धंगा वॉज अ चंदेला रूलर देखो इसमें क्या है, इसमें आपको अगर पता है कि ध्रुवा ने जो है डिफीट किया था धर्मपाला को, ये तो आपको पता है कि 2nd और 3rd जो है वो सेम पीरियड में है, ऑलमोस्ट 2nd और 3rd।
अब फिर राजा भोजा का आप देखोगे कि परमार डायनेस्टी, तो बहुत लेट आया राजा भोजा। फिर उसके बाद आप दंगा चंदेला डायनेस्टी, दंगा चंदेला डायनेस्टी 950 से 99 AD। कौन सा रीजन रूल किया था? जेजा कुभुक्ति, जेजा कुभुक्ति बुंदेलखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, देखो आपको पता है कि 2 और 3 तो आसपास हैं, 2 और 3 आसपास हैं, और राजा भोजा आपको पता है बहुत लेट है, तो राजा भोजा पीछे ही आएगा। तो 1 और 2 तो ए और बी तो हो नहीं सकते, 2 और 3 बिल्कुल आसपास है, तो ये 4 वाला भी नहीं होगा। तो अगर हम इसको करना चाहें तो हम इससे कर लेंगे कि 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो इसका आंसर है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? इसका आंसर है सी, हमिर महाकाव्य इज द करेक्टली मैच। तो हमिर जो महाकाव्य है, ऑथर कौन है? नैचन सूरी। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं आपको उसमें आपकी जो बुक लिस्ट वाला है उसमें आपको मिल जाएगी। हमिर महाकाव्य इज रिटन बाय नैचन सूरी। हमिर हत्ता, हमिर हत्ता किसने लिखी है? हमिर हत्ता इज चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। युक्ता काल पतारू, युक्ता काल पतारू रिटन बाय राजा भोजा। एंड कुमारपाला चरित्र, कुमारपाला चरित्र इज रिटन बाय हेमा चंद्रा। तो हमीर हट्टा इज चंद्रशेखर, युक्ता कालापुत्ता इज राजा भोजा, एंड कुमारपाला चरित्र इज हेमचंद्रा। तो इसको याद रखना, इसको यहीं याद कर लो। हत्ता वाला जो है वो चंद्रशेखर है, हत्ता वाला। युक्ता कालापुत्रा इज राजा भोजा, एंड महाकाव्य वाला इज सूरी, नाइचन सूरी, एंड कुमारपाला इज हेमचंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विक्रमशिला एंड सोमपुरा महाविहारा वॉज एस्टैब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, धर्मपाला। तो सोमपुरा एंड विक्रमशिला महाशाला वॉज एस्टैब्लिश बाय धर्मपाला। धर्मपाला इज फ्रॉम द पाला डायनेस्टी, और पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर था कौन था? गोपाला। गोपाला वॉज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी, एंड ही इस्टैब्लिश कौन सा? ओदंतपुरी महाविहारा, ओदंतपुरी महाविहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड कंपाइल्ड टेक्स्ट लाइक कारपुर मंजरी, काव्य मीमांसा एंड भुवंकोश। तो किसने ये कंपाइल्ड किया था? तो इसका आंसर है आंसर बी, राजशेखर। तो राजशेखर वॉज द कोर्ट स्कॉलर ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा, गुर्जारा प्रतिहारा। गुर्जारा प्रतिहारा जो किंग है महेंद्र पाला टू, एंड हिज सन महिपाला। कंपाइल किए थे टेक्स्ट आपके कारपुर मंजरी एंड काव्य मीमांसा एंड भुवन कोश एंड बाल रामायणा। जो जयंका है, और जयंका ने क्या लिखा है? जयंका ने लिखा है आपका पृथ्वीराज विजया। जयंका ने लिखा है पृथ्वीराज विजया, एंड शरंगदेव ने लिखा है आपका शरंगदेव हमीर रासो, शरंगदेव।
और हमने अभी पढ़ा था नैचन सूरी का पढ़ा था हमने। नैचन सूरी ने क्या लिखी है? सूरी ने हमिर महाकाव्य। तो यहाँ हमिर महाकाव्य। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर ए, ये करेक्टली मैच नहीं है। बाकी देखो पूर्वा मीमांसा जो है वो जो उसके प्रोपोगेटर है दैट इज जामिनी, एंड उत्तरा मीमांसा के कौन है? उत्तरा मीमांसा इज बद्रयाना। उत्तरा मीमांसा इज बद्रयाना। बाकी न्याय गौतम, एंड वशिष्का उल्लूक कनंड, एंड सांख्या इज कपिला। तो पूर्व मीमांसा इज जामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय सरपासिंग विच कंट्री। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है बाय सरपासिंग विच कंट्री। तो इसका आंसर है आंसर बी, जापान। तो टॉप 5 कौन सी हैं? यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया एंड चाइना, ओ सॉरी जापान। तो इंडिया चौथे नंबर पे है एंड जापान 5th नंबर पे। तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट। नेक्स्ट है इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर मैंग्रोव कवर। तो कौन सा स्टेट के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया मैंग्रोव कवर में? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। तो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2023 ये कोर्स के साथ है, कोर्स के साथ ये प्रोवाइड है, आप इसको देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट को। तो पहले नंबर पे है वेस्ट बंगाल 42%, फिर गुजरात 23%, फिर अंडमान एंड निकोबार 12%। पहले नंबर पे जो है वो वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बिकम द इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी इन May 2025। तो बेगर फ्री सिटी कौन सी बन गई है? इसका आंसर है आंसर सी, इंदौर। तो इंदौर जो है बेगर फ्री सिटी। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर। तो इंडिया का, तो इसका आंसर है आंसर बी, तापी। तो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है वो तापी रिवर पे बनेगा। एंड बेसिकली जो आपका तापी बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट है इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन MP एंड महाराष्ट्र। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज वो तापी रिवर पे बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट GeM प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहला एक ऐसा स्टेट बन गया है जो फुल्ली अडॉप्ट किया है GeM प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोक्योरमेंट। GeM बेसिकली क्या है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपका ये गवर्नमेंट ऑफिस है, आपको कोई चीज़ आपकी प्रोक्योर करनी है, कोई भी सपोज कोई भी चीज़ आपको प्रोक्योर करनी है, कोई भी स्टेशनरी हो गया, कोई आपको बुक्स हो गई लाइब्रेरी की, आपको सरकारी जो गाड़ी है या किसी के भी चीज़ की आपको मतलब रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे कि GeM पोर्टल पे वो क्वेरी वो डाल देंगे आप GeM पोर्टल पे कि ये रिक्वायरमेंट है। फिर वहाँ से जितने भी लोग जो इसके इच्छुक होंगे वो अपना बिडिंग करेंगे और सब करेंगे और वहाँ से फिर क्या है गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा हो गया है कि वो GeM पोर्टल के थ्रू कर सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज चूजन एज द इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर।
तो इसका आंसर है आंसर डी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अनाउंस्ड स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज का फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क। तो कहाँ अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क? आंसर ए, कानपुर देहात। नेक्स्ट है, COP16 of UNCCD was held at which of the following country? COP16 was held at which of the following country? तो इसका आंसर है आंसर सी, सऊदी अरेबिया। तो COP16 ऑफ UNCCD सऊदी अरेबिया रियाद में वो हुई है, और जिसकी थीम थी आर लैंड आर फ्यूचर। और COP17 जो है वो कहाँ होगी? उलन बतर आपका मंगोलिया इन 2026। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 years इन 2025? तो इसका आंसर है आंसर सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक लेगा अगले 2 साल तक, 2025 से 26। किससे? थाईलैंड से। थाईलैंड से लेगा एट द 6th बिम्स्टेक समिट। 6 जो बिम्स्टेक समिट होगी आपकी बैंकॉक। थीम क्या थी इसकी? प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। आप बताएंगे कि बिम्स्टेक के अंदर कितने मेंबर हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इंडियाज का वर्ल्ड पीस सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड? तो इसका आंसर है आंसर बी, गुरुग्राम। और इसको एस्टैब्लिश किया है अहिंसा विश्व भारती अंडर द गाइडेंस ऑफ द जैन आचार्य लोकेश। तो यह गुरुग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द 2027 का नेशनल गेम? तो 2027 का नेशनल गेम कौन करेगा? मेघालय। Who has been recently appointed as the part-time member of the 16th Finance Commission? तो इसका आंसर है आंसर बी, ए, टी रविशंकर। तो टी रविशंकर अपॉइंटेड एज द 16th Finance Commission, और अरविंद पनेग्रिया is the chairman of the 16th Finance Commission. नेक्स्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 इज एनुअली पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन? तो इसको कौन पब्लिश करता है? आंसर सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, और ये एनालाइज करता है और रैंक करता है मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशू अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 which of the following country elected as the non permanent member of the UNSC? तो नॉन परमानेंट मेंबर कौन हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर सी, 1 2 3, लातविया, कोलंबिया एंड बहरेन। तो 2 साल के लिए हुए हैं ये, और इनका टर्म बिगिन होगा इन जनवरी 2026। कौन कौन सी है ये? लातविया, लाइबेरिया, बहरेन, कोलंबो एंड DRC। ये 5 कंट्रीज हैं, लातविया, लाइबेरिया, बहरेन, कोलंबो एंड DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बिगिन होगा जनवरी 2026 से।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन से जो है 16 फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं? तो इसका आंसर है आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो चेयरमैन कौन है? अरविंद पनेग्रिया, और मेंबर है एनी जॉर्ज, मनोज पांडा, एएन झा, सौम्या के घोष। तो ये मेंबर है। ये मेंबर आपके हो गए। ये सारे लोग आपके ये मेंबर हो गए। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन आपका रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 एंड इट इज़ अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 16 फाइनेंस कमीशन का देख लेते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन के आपको पता ही है, चेयरमैन अरविंद पनेग्रिया हैं। ये 4 मेंबर्स हैं 16 फाइनेंस कमीशन के। 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 31 दिसंबर 2023 में। और रिपोर्ट कब से अवेलेबल करवानी है? रिपोर्ट अवेलेबल करवानी है 31 अक्टूबर 2025। ये 23 है 2025। ये समझ लेना, जब आपका जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम है उसकी आखिरी डेट को आपकी रिकॉर्ड जो रिपोर्ट है वो अवेलेबल करानी है। 5 साल के लिए है और इसका पीरियड कब बिगिन होगा? 1 अप्रैल 2026 तक। तो हमने देख लिया था आर्टिकल 280 पार्ट 12 के अंदर आता है। चेयरमैन 4 मेंबर हैं और चेयरमैन जो है शुड बी एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। चेयरमैन उसकी क्या होनी चाहिए कि वो पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी के जो मेंबर हैं या तो वो जज ऑफ हाई कोर्ट हैं, या स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस या अकाउंट्स में, या फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, या इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड AI बेस्ड मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लैंग्वेज फॉर इंडियन लैंग्वेज? तो इसका आंसर है आंसर सी, भारत जैन है। इसको डेवलप किया है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, और इसको सपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द योगा पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल योगा डे? इसका आंसर है आंसर बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जिसको देवभूमि बोलते हैं, तो आपका इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून को। और इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब विच रिलेटेड टू द ड्रोन अटैक इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर है आंसर डी, यूक्रेन। तो यूक्रेन ने लॉन्च किया है अगेंस्ट रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल ऑफ द रॉकेट लॉन्च सिस्टम? तो इसका आंसर है आंसर बी, कुशीनगर। तो कुशीनगर में जो है इसरो ने सक्सेसफुली ट्रायल किया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द 2025 फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल टेनिस फाइनल? तो इसका आंसर है आंसर सी, कोको गॉफ। एंड कोको गॉफ ने किसको डिफीट किया है? अरियाना सबलेंका को। तो कोको गॉफ ने डिफीट किया है अरियाना सबलेंका। तो यहाँ आपका ये क्विज फिनिश हो गया है।
हमने क्वेश्चंस कर लिए इसके। हम अभी तक 8 क्विज़ कर चुके हैं। आप इसे 8 क्विज़ को देख लेना। इसमें आपके PYQ के भी क्वेश्चन है, आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जो मैंने आपको बताया डेली क्विज़ टेलीग्राम पे डलता है एंड दैट इज़ आपका 21 जुलाई से वो आपको करना है। जी, तो ये नेक्स्ट क्विज़ हम इसको अपलोड करेंगे। थैंक यू एंड ऑल।